बाबर साहब ये पटिशन क्या था? हमारी जो पिटीशन थी वो जजेस के अकाउंटेबिलिटी के हवाले से थी और उसमें पिटिशनर नंबर 1 जो है वो अपना आफिया शेर बानो है, अफरासिया पटक साहब हैं, मैं हूँ और तकरीबन 98 सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने ये पिटीशन की थी। और ये पिटीशन उस वक़्त की थी जब उस वक़्त के चीफ जस्टिस साहब जो थे वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे और ये पिटीशन थी, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था, लेकिन उस रेफरेंस की सुनवाई उस वक़्त तक नहीं हो सकी जब तक वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहे थे। और जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो गए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तमाम पिटिशनर्स को कहा कि अब तुम्हारी पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई है क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब अपने ओहदे से रिटायर हो गए। उस पर इन तमाम पिटिशनर्स ने, जिनकी तादाद तकरीबन 98 और 100 थी, उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारी पिटीशन तो उस वक़्त दायर की गई थी जब वो चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस थे, तो क्या आपने जब इसको इनफ्रक्चुअस डिक्लेयर कर दिया है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी जज की किसी वक्त भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसकी हियरिंग न करे जब तक वो रिटायर न हो जाए और रिटायरमेंट के बाद वो इनफ्रक्चुअस हो जाए। तो हमारी वो दरख्वास्त जो थी वो रजिस्ट्रार साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्शंस लगाकर वापस कर दी और कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक आईनी इदारा है और उसके ख़िलाफ़ आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार साहब के ख़िलाफ़ के आर्डर के ख़िलाफ़ हम चैम्बर में हमने अपील की और सुप्रीम कोर्ट एक फाजिल जज ने चैम्बर में सुनवाई करने के बाद, हियरिंग करने के बाद कहा कि हाँ, ये इसमें आईनी अहम मामलात हैं और ये हम पूरी अदालत के सामने पेश करेंगे। तो ये जो 5 मेंबर का जो बेंच है ये वही केस सुन रहा है। इस दौरान में हुकूमत का भी एक केस है और वो जस्टिस जिनके ख़िलाफ़ नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो केस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उस केस की हियरिंग से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन हमारा केस उसूली तौर पर मुख्तलिफ इसलिए है कि हमने ये सवाल उठाया है कि क्या किसी एक जज के ख़िलाफ़ अगर वो कुर्सी पर बैठा हो और रेफरेंस दायर हो जाए सबूतों के साथ और उस रेफरेंस की समाअत न हो तो क्या वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है उसकी रिटायरमेंट के बाद, या कुछ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। अभी हम पूरे फैसले के तहरीरी फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस जारी कर दी हुकूमत को और सबको। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी पेशरफ्त है। आपने पहले जब पटिशन दायर की थी तो उसमें आपने हुकूमत को फरीक क्यों नहीं बनाया था? हमारी जो पिटीशन थी वो तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़ थी, तो वो तो कोई शहरी भी किसी वक्त भी कर सकता है, तो हमने उसके खिलाफ अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल को नोटिस बाद में हुआ है, जो नोटिस हुआ है, लेकिन हमने उस कायदे और ज़वाबित के तहत जिसके तहत कोई भी शहरी 209 के तहत रेफरेंस दायर कर सकते, हमने वही किया। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑर्डर का, लेकिन आज एक सिग्निफिकेंट पेशरफ्त। थैंक यू वेरी मच। किन जजों के खिलाफ दरख्वास्त थी और क्या उन जजों का मौक़िफ़ नहीं सुनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली सुनना चाहिए। सब कौन जजेस जिनके खिलाफ हमने जिनके खिलाफ किया था उस वक्त के चीफ जस्टिस थे। देखिए मती, उस वक्त हमारा मौक़िफ़ ये था, नहीं देखिए, उस वक्त हमारी उम्मीद ये थी कि चीफ जस्टिस जो सरबराह हैं वो हमारा केस सुनेंगे। हमें तो उम्मीद थी कि वो सुन लेंगे, तो हम दूसरों को पार्टी क्यों बनाते? हम आम शहरी हैं, विमेंस एक्शन फोरम के मेंबर्स थे, इंसानी हकूक़ के, हम तो एहतसाब और तरीक़ेकार समझना चाह रहे थे, हम कोई वकील नहीं थे। तो आम शहरी से ये उम्मीद रखना कि वो बारीकियों में, कानूनी बारीकियों में तो हम नहीं जा सकते थे। आज हमने सीखा है, हमारा मौक़िफ़ यही है कि सिखाएं हमें कि एहतसाब का क्या तरीका होता है। ये बहुत ओपेक है और ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आज इसीलिए बाबर साहब भी जो कह रहे हैं कि ये खुशाइन बात है कि अब गहराई में जाया जा रहा है और अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ थोड़ा सा अलग है हमसे इस लिहाज से। आज भी आपने सुना है
हियरिंग में कि उनका ये कहना है कि जो दूसरा क्वेश्चन है कि जुडिशल काउंसिल को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती है, अदालत कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। हमारा थोड़ा सा मौक़िफ़ फ़र्क है। आपने हमारे वकील को सुना, वो कहते हैं कि क्यों नहीं दे सकता, उसका कोई फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। कौन, जब ये जुडिशल काउंसिल किसको जवाब दे? हमने सदर को तो बना लिया था उसमें, मुझे नहीं पता अगर आप कहते हैं कि फेडरेशन को जवाब दे है तो फेडरेशन को पार्टी बन जाना चाहिए। क्लियर तो करें ना हमें कि इसके स्टेप्स क्या है, स्टेजेस क्या है, और उनका भी जो उनकी फ़िक्र जो है जजेस की कि भाई किस किस्म के जज को ये हमारा मामला तो नहीं है, ये तय करें आपस में और ये क्लियरली सबको बताएं शहरी को कि क्या इसका स्टेप्स, तरीक़ेकार, कौन से स्टेप पे किस किस्म का एहतसाब होना चाहिए और किस आइनी शिक के मुताबिक। आप जजों के ख़िलाफ़ तो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग, जो कुव्वतें जजों को इस्तेमाल करती हैं, उनके ख़िलाफ़ आप बेबस क्यों हैं? आपकी सिविल सोसाइटी नहीं, बेबस सिविल सोसाइटी तो बहुत से तरीके से है और बहुत से, आज उन्होंने वोट डाला है और वो उन शहरियों का वोट तो आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो आप हमसे तो बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। छोटी चीज़ों में भी जब हम चाहते हैं कि हमारे हकूक़ पूरे हों, वो तो मिलते नहीं हैं। तो ये सिविल सोसाइटी का मकसद और तवक्कुआत ही ये होते हैं कि इदारे जो रियासत को हम मानते हैं, हम कोई वो इंतशार पसंद तो नहीं है, हम रियासत को मानते हैं, हम चाहते हैं ये इदारे बेहतर हों, एहतसाब दें, हमें जवाब दें, हो हमारे लिए खुले, ये नहीं कि बंद हो हर साल दरवाजे होते। तो ये बहुत अच्छी बात है, 5 साल के बाद दरवाजे खुले। अब वो हम उसके साथ साथ चलेंगे और अटॉर्नी जनरल अपने सवाल पूछे, हम अपने पूछें। बड़ी मेहरबानी।